ये एक ट्रेडिशनल चाइनीज फेस्टिवल है जो कि चाइना के 5वें महीने के 5वें दिन पे मनाया जाता है। मुझे यहाँ गांव के अंदर बहुत सारे बच्चों ने घेर लिया है। लोग बहुत उत्सुक है और अलग अलग जगहों से इस रेस को देखने आए हैं। मिट्टी आपको यहाँ पे कहीं भी उड़ती दिखाई नहीं पड़ रही है। इंडिया के 100 रुपए पर लीटर यहाँ पे पेट्रोल मिलेगा आपको। बाय बाय। इस पतली सी रोड के थ्रू हम जा रहे हैं अंदर की तरफ। जो आगे निकलेगा रेस है वो जीत ली जाएगी और उसको बनेगा इनाम। गांव की महिलाओं का जुगाड़ आप देख सकते हो, स्टूल लगा के सबसे ऊपर हो गई का। यहाँ पे ग्राम देवता का ये मंदिर बना हुआ है। छंजा का मतलब होता है संतरा। और मैं तो सरप्राइज हो गया इनके मैंगो देखकर। चाइना के गांव में आज भी चलती है सुजुकी और ये ऐसे वार्म अप कर रहे हैं। गांव के लोग आराम से मछली पकड़ रहे हैं, बच्चे घूम रहे हैं। चाइना के लोग इस रेंज रोवर को बहुत पसंद करते हैं। इवनिंग में पूरा गांव साथ बैठ करके खाना खाता है। ये इनका लोकल रैपिडो है। वीडियो शुरू करने से पहले बता देता हूं कि ये वीडियो एक से अधिक भाषाओं में है, इसलिए अपनी भाषा चुनने के लिए सेटिंग में जाके ऑडियो ट्रैक पे क्लिक करके अपनी भाषा चुनिए। चलिए वीडियो की करते हैं शुरुआत। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत आप सभी का फिर से एक नए ब्लॉग के अंदर। फिलहाल मैं हूं चाइना के ग्वांगडोंग राज्य के जियामन नामक शहर में और यहाँ चाइना का आज एक कल्चरली फेस्टिवल है जिसे बोलते हैं ड्रैगन बोट फेस्टिवल। और मेरे साथ जा रहे हैं ये सभी मेरे चाइनीज दोस्त जिनके साथ हम जा रहे हैं उस फेस्टिवल की ड्रैगन बोट को एंजॉय करने। बोट की रेसिंग हो रही है तो मिलिए मेरे सभी दोस्तों से। हेलो। ये यहीं पे है और इन सभी के साथ मैं जा रहा हूँ। सिनहुए नामक जगह है, इसी जामन डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो बड़ी सिटी है इसी के अंदर सिनहुए नामक जगह आती है। उस सिनहुए के अंदर एक नागतिफंग जा शमामिंगजा सचेन, तो उस जगह को बोलते हैं सचेन। तो चलिए पहले थोड़ा सा व्यू का आनंद लीजिए, जो रास्ते का व्यू आ रहा है, किस प्रकार की यहाँ की सड़कें और किस प्रकार का इन्होंने आसपास का एनवायरनमेंट है उसको मेंटेन किया है। वैसे दोस्तों एक चीज़ तो बोलनी पड़ेगी, इन लोगों ने जो सड़कें मेंटेन किया है बहुत ही सुंदर मेंटेन किया है। सड़कों के ऊपर आपको कहीं भी पोर्ट होल्स देखने को नहीं मिलेंगे। आसपास का जो इन्वायरमेंट है वो भी बहुत ही अच्छा है। शहर के अंदर की सड़कें कुछ इस प्रकार की दिखाई पड़ती है। चारों तरफ आपको पूरी ग्रीनरी देखने को मिलेगी, कहीं डस्ट नहीं उड़ रही है, मिट्टी आपको यहाँ पे कहीं भी उड़ती दिखाई नहीं पड़ रही है। पोल्यूशन का लेवल बहुत ही कम है। वैसे मैं हूँ अभी फंगचांग डिस्ट्रिक्ट के अंदर जामन सिटी के और एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर एयर क्वालिटी है 31, जो कि करंट एयर क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। इस तरीके के पेट्रोल पंप होते हैं चाइना के। पेट्रोल की कीमत है लगभग 100 रुपया के करीबन। इंडिया के 100 रुपये पर लीटर यहाँ पे पेट्रोल मिलेगा आपको। वैसे अभी हम ना टोल वाली रोड के ऊपर चढ़ने वाले हैं। इतनी देर जो चल रही थी ना वो भी अपने को तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई भारत का नेशनल हाईवे ही हो, लेकिन वो तो फ्री रोड थी, ऐसे नॉर्मल रोड थी। अब आएगी टोल रोड इनकी और यहाँ से आज तो बहुत लंबी भीड़ है, 3 किलोमीटर लंबा लगा हुआ है जाम पूरा। ये पूछते हैं अंदर से एक कार्ड दे देंगे, उस कार्ड को फिर आगे देना पड़ेगा। ये एंट्री होने का कार्ड मिल गया, ये वाला। बस इस कार्ड को यहाँ रख लो। अब जा कर के वहाँ जब उतरोगे अपने एक्सप्रेस हाईवे से तब आपको वापस से रिटर्न करना पड़ेगा, तो ये अपने आप से जान जाएगा कि आपने इतनी दूरी की यात्रा की है। ये देखो जाम लगा हुआ पूरा आगे तक। पुराने मकान है जैसे पहले हुआ करते थे चाइना में, उसके अलावा मॉडर्न मकान भी इन्होंने बना दिए हैं। गांव के अंदर की सड़क भी साफ़ सफाई का तो पूरा ख्याल रखा गया है, एनवायरनमेंट का भी यहाँ पे पूरा ख्याल रखा गया है। साथ में कल्चरली जो इनका ट्रेडिशन है उसको देखते हुए इन्होंने जितने भी मकान बनाए हैं ना उनमें भी पूरा उनका है। गांव में जगह जगह पानी की वाटर बॉडी है। इन्होंने माना है कि इनके कल्चर में मानते हैं प्रोस्पेरिटी जो है चाइना के अंदर उसका सिंबल है जो पानी का बॉडी होता है ना, जैसे तालाब है, पोखर है, ऐसा बना के रखते हैं। तो यहाँ पे ये बैठने की जगह भी बनाई हुई है देखो लोगों के लिए। इसके अलावा पार्किंग है, डस्टबिन की व्यवस्था आपको देखने को मिलती है। और गांव तो थोड़ा सा ऐसा विकसित टाइप का लग रहा है जिस गांव के अंदर से हम अभी गुजर रहे हैं। और मैं तो थोड़ा सा सो गया था कार के अंदर, मेरे तो आंख लग गई। अभी थोड़ा सा आंख खुली तो पता चला अरे मैं तो लगभग पहुंच गया। बाहर की तरफ देखो, यहाँ पे जो ये पेड़ पौधे छोटे छोटे आपको दिखाई पड़ रहे हैं ना, ये यहाँ पे छनपी बोल के यहाँ की स्पेशल चाय होती है उसकी खेती की गई है। ये आ चुका है गाँव के अंदर एक छोटा सा देखो पूजा करने की जगह। इस पतली सी रोड के थ्रू हम जा रहे हैं अंदर की तरफ। ये देखो और अंदर की तरफ
देखते हैं पार्किंग कौन सी जगह मिल जाएगी, जहाँ पार्किंग बढ़िया मिल जाए वहीं पे रुकेंगे। आगे रास्ता बंद है भाई दोस्तों, पुलिस वाले भी खड़े हैं, वो इधर से जो जा रहा है उसको रोक रहे हैं और सब लोग पैदल ही जा रहे हैं। तो पता नहीं गाड़ी कहाँ खड़ी कर सकते हैं। यहाँ नीचे की तरफ भी पूरा का पूरा ऐसे मतलब काफ़ी गहरा गड्ढा टाइप का है, तो कार को तो यहीं खड़ा करना पड़ेगा जो एकदम मेन रोड के ऊपर, बाकी कोई उपाय नहीं है। या फिर देखें आगे खुल जाए तो बढ़िया है। नीचे उतर चुके हैं और यहाँ पे प्रिपरेशन कुछ इस तरीके का हो रहा है। बहुत सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं तो इसलिए मोबाइल वैन यहाँ पे एक्स्ट्रा मोबाइल टावर की भी लगी हुई है। इस दुकान पे देखो ये आंवले का जूस मिल रहा है, बिल्कुल आंवला है क्या है, हाँ ये आंवले का जूस है पूछा। 这多少钱？15块，给我1瓶。好，谢谢。少这个吗？对，少这个嘛。15块。好，谢谢，谢谢，拜拜。那个没有那个吗？吸管吗？好的。谢谢你，拜拜。इस तरफ देखो, इस तोफू को बोलते हैं छौ तोफू। इस तरफ ये पैनकेक बना रहे हैं और भी बहुत सारे यहाँ पे खाने पीने की चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। और ये गांव के ताऊजी है जो इनका अपना लोकल TVS वाली आती थी ना इस तरीके की पहले, बाकी ये इलेक्ट्रिक है जहाँ तक मेरा आइडिया है। और सामने की तरफ भी इसी तरीके से बहुत सारा खाने पीने का यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। आंवले खट्टे तो नहीं होते, ठीक ठाक है पीने में, वैसे जूस अच्छा है। मुझे यहाँ गांव के अंदर बहुत सारे बच्चों ने घेर लिया है इन्होंने पहले फ़ोटो खिंचाई, अब भी मैंने कहा चलो आपकी बारी है कैमरे में आने की। तो ये गांव के बच्चे यहाँ के अंकल शिरन से नहीं, बाय बाय। अरेंजमेंट के तौर पे आज धूप है, इस वजह से इन्होंने यहाँ पे पूरा शेड भी लगाया है। और इसके अलावा नदी के किनारे किनारे जितने भी लोग खड़े हैं सब लोग इसी चीज़ को देखने के लिए यहाँ पे खड़े, और 4 घंटे के लिए कंपटीशन होने वाला है। ये वाला खाना जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ अभी, ये छोटे बच्चों में बहुत ज़्यादा फेमस है, इसे बोलते हैं पिंग टांग हुलू। ये सामने की तरफ दिखाई पड़ रहा है। शुगर कोटेड फ्रूट्स होते हैं जैसे स्ट्रॉबेरी है या फिर बेर है, इन सबको खाते हैं चाइना के बच्चे, बहुत ज़्यादा फेमस है ये। सामने की तरफ दिखाई पड़ रहा है गांव वालों के नॉर्मल मकान, इसी के साथ में यहाँ पे नाव भी दिखाई पड़ रही है जो इनके घरों के जस्ट सामने लगी हुई है। और ये पता नहीं इन्होंने नंबर्स क्यों लिखे हुए हैं, इधर घाट के नंबर लिखे हैं या फिर नाव लगाने के नंबर लिखे हैं। गांव के अंदर भी पेट्रोल पंप है। देखो नज़दीक से दिखाता हूँ आगे क्या प्रिपरेशन चल रहा है, फिर यहाँ की पूरी जानकारी दूंगा और ये त्योहार क्यों मनाते हैं वो भी बताऊंगा। एक टीम सामने की तरफ तैयारी कर रही है, अभी 12 बजे से ये रेस शुरू होगी और ये ऐसे वार्म अप कर रहे हैं। यहाँ पे देखो ये डम डम की आवाज़ के साथ ये वार्म अप चल रहा है। पार्टिसिपेंट्स अपनी अपनी बोट की तरफ जा रहे हैं और सभी लोग उत्सुक हो रहे हैं। एक एक करके 1 2 3 4 5 ऐसे इनकी लाइन बनी हुई है, उन सभी में सारी एक साथ खड़ी होगी और उसके बाद एक साथ इनकी रेसिंग शुरू होगी। वैसे इसे 2 नाम से जाना जाता है, ड्रैगन बोट फेस्टिवल एंड तुआन ऊ चिए नाम से भी बोलते हैं। ये एक ट्रेडिशनल चाइनीज फेस्टिवल है जो कि चाइना के 5वें महीने के 5वें दिन पे मनाया जाता है। इनका बिल्कुल जैसा महीना है चाइनीज महीने है, वो इंडिया के जो ट्रेडिशनल जो इंडिया का पंचांग है उसके जैसे ही होते हैं। वैसे 5वां महीना जब इनका आता है, आज 5वें महीने का 5वां दिन है, तो आज ये उत्सव मनाया जा रहा है। इन लोगों ने भी अपना कैमरा सेटअप कर लिया यहाँ पे। ये देखो शुरू हो चुकी है इनकी रेस। अब देखो जो आगे निकलेगा उसी की ये रेस है वो जीत ली जाएगी और उसको बनेगा इनाम। सब लोग हौसला वर्धन कर रहे हैं इनका। वैसे कई दिन बाद में चाइना के गांव में आया हूं और आपको गांव की एक्टिविटी दिखा रहा हूं। यहाँ पे खड़े लोगों की शक्ल को देख करके साफ पता चल रहा था कि लोग बहुत उत्सुक है और अलग अलग जगहों से इस रेस को देखने आए हैं। ये सेकंड राउंड आ गया इनका और ये देखो लोग यहाँ पे हौसला वर्धन कर रहे हैं इनका। ये इनके गांव वाले हैं, हर एक गांव की एक टीम आई हुई है और इनके गांव की टीम है तो ये अपनी टीम के लिए इधर जोर जोर से बर्तन भी बजा रहे हैं, आवाजें भी निकाल रहे हैं। वहाँ जाके वापस से रिटर्न। हर गांव के अंदर ये वाला प्रोग्राम होता है चाइना के। इतिहास की बात करो तो दोस्तों इस फेस्टिवल की जड़ें प्राचीन काल से जुड़ी हुई है। एक सबसे प्रसिद्ध इनकी कथा जो चलती है वो है कि इनके राष्ट्रीय एक पोइट थे जिन्हें पेट्रियोटिक पोइट बोलते हैं, छू युआन। उनकी स्मृति में ये वाला आयोजन किया जाता है।
जब उनकी मृत्यु हो जाती है नदी में डूबने से, तो लोगों ने उनके शरीर को बचाने का भी बहुत सारा प्रयास किया था। और उसी के साथ ये ड्रैगन बोट फेस्टिवल का धीरे धीरे इनकी संस्कृति में एड ऑन होता चला गया। वो सामने अब चल रहे हैं, इसके अंदर वो आ गई है 2 नाव, देखो तेज चल रहा है। देखे जूम करके दिखाता हूँ, सिंक्रोनाइजेशन देखो इनका अभी तेजी से चल रहा है। तुरंत कौन तेज चलता है उसके ऊपर निर्भर करता है, और तेजी से जो जीतेगा वही सिकंदर। और अब यहाँ से इसको टर्न करना है, तो यहाँ से रुकेगा, रुक करके तुरंत ये टर्न करेगा, टर्न करके वापस एक गया एक आया, एक गया एक आया, ऐसा सीन चल रहा है। इसका राउंड चलेंगे 4 बजे तक। अभी 1 बजे शुरू हुआ है, 1 से लेकर 4 तक 3 घंटे लगातार इनको इस तरीके से बोट चलानी, एक बार जाना एक बार आना। ये वापस से सेकेंड राउंड बन गया इनका, इस तरीके से चालू हो चुका है। ये लो, ये क्या बात है। 4 घंटे चलाने के बाद इनके अंदर कितनी ताकत रहेगी, कैसा रहेगा, वो तो आप अंदाज़ा लगाओ दोस्तों। ये पूरे गांव के जिस भी रास्ते पे आप जाओगे और उसके पास से नदी गुजर रही है ना, तो वहाँ पे सब लोग खड़े होकर के इसी दौड़ को देख रहे हैं। छोटा बच्चा हो, चाहे बुजुर्ग हो या जवान, कोई भी, हर पीढ़ी का व्यक्ति यहाँ मिलेगा। जहाँ भी चाइनीज डायस्पोरा के लोग रहते हैं, वो सभी आज के दिन ये वाला प्रोग्राम हर जगह मनाने की कोशिश करते हैं। इनका मानना है कि इस फेस्टिवल के माध्यम से ये नई जो जनरेशन्स है उनको अपने प्राचीन मूल्यों और प्राचीन ऐतिहासिक संस्कृति के साथ जोड़े रख सकते हैं। गाँव की महिलाओं का जुगाड़ आप देख सकते हो, स्टूल लगा के सबसे ऊपर हो गई। वो सामने की तरफ दिखाई पड़ रहा है, वो है स्टेज जहाँ पे जजेस बैठे हैं। 你好，要不要颗水果汁？我要那个果汁，橘子的，橙汁的，对。छंजा का मतलब होता है संतरा, और सीकुआ का मतलब होता है ये तरबूज, और तीकुआ का मतलब होता है स्वीट पोटैटो। वैसे गांव के अंदर इस प्रकार के जो प्रोग्राम्स होते हैं उसके अंदर घूमने का एक अलग ही मज़ा होता है। अच्छा, एक काम की चीज़ बता देता हूँ, अगर आपने मेरा व्हाट्सएप ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में उसका लिंक है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ बहुत सारे बिजनेस और ट्रैवल रिलेटेड जानकारी आपको देता रहता हूँ। फिलहाल इस गाँव के अंदर मैं अकेला फॉरेनर हूँ, तो जो भी मुझे मिल रहा है काफ़ी हंस करके ऐसे वेलकम कर रहा है, और सरप्राइज़ भी हो रहा है कि देख बोलते हैं लावाई लावाई, मतलब फॉरेनर को चाइनीज़ भाषा में लावाई बोलते हैं, कह रहे कि लावाई आ गया, लावाई आ गया। अपने भी वैसा ही होता है, कोई गांव के अंदर कोई फॉरेनर आ जाता है तो थोड़ा सा सरप्राइज़ तो होते ही ये लोग। और शीशे शीशे ये आ चुका है संतरे का जूस, प्योर संतरा, लेट्स एंजॉय। चाइना के लोग वैसे पाठ पूजा करते हैं, और ये इनके घरों के बाहर इस प्रकार का दरवाजे की दहलीज के ऊपर, देखिए ये इनका मकान है इस तरफ, तो इसके जस्ट किनारे की तरफ बाहर ये रहता है, इस पर अगरबत्ती जलाते हैं, और इसके ऊपर यहाँ पे चाइनीज़ भाषा में लिखा हुआ भी है। कई लोग इनको एंसेस्टर की पूजा के तौर पे मानते हैं, और कई लोग ऐसे सुख समृद्धि आने के तौर पे मानते हैं। और इसी के साथ घर के किनारे पे भी आपको सेम चीज़ देखने को मिलती है। देखो यहाँ पे ऐसे ही अगरबत्ती लगाई गई है और पूजा पाठ की जाती है। इवनिंग में पूरा गांव साथ बैठ करके खाना खाता है, तो इस प्रकार की ये मेज भी लगा दी जाती है। बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं तो उसमें पूरे गांव का खाना एक साथ बनता है। इस तरफ साइडों में जो एग्रीकल्चर की गई उसमें बात करो तो मक्का भी बाया गया है। साथ में यहाँ पे जो फली होती है जिसे अपने वहाँ पे बीन्स बोलते हैं वो भी है। यहाँ पपीता की खेती भी देखने को मिलती है। इस तरीके से बहुत सारे फ्रूट्स की खेती भी आपको देखने को मिल रही है। और मैं तो सरप्राइज हो गया इनके मैंगो देख करके। गाँव में बड़े बड़े पेड़ लगे हैं जिनके ऊपर आम लगे हैं, और आम है उनके साइज बहुत बड़ी है, और वो गुठली रहित आम है। आपने देखा होगा ना, चाइना ने आविष्कार किया जिसके अंदर जो अंदर की तरफ गुठली होती है लेकिन वो बहुत पतली सी होती है, वो वाले हैं। अब देखो ये जो दिखाई पड़ रही है ना बाइक, सुजुकी की बाइक है। चाइना के गाँव में आज भी चलती है सुजुकी। ये देखो शाम के 5 बज चुके हैं और अब ये एक्टिविटी एंड हो चुकी है। वैसे 4 बजे एंड हो चुकी थी, उसके बाद में हम लोग चले नहीं क्योंकि यहाँ ट्रैफिक हो जाता है ना। गांव वाले सभी एक साथ छुट्टी करके निकले यहाँ से, तो हम लोग थोड़ी देर वेट कर रहे थे। अब यहाँ से सब लोग जा चुके हैं तो रास्ता साफ हो चुका है, क्योंकि आए तो पता था ना वो सामने वाला जो रास्ता कितना छोटा सा रास्ता था। हो सकता है वापस से बारिश आए, शाम को रात को आ सकती है। ऊपर मौसम तो बारिश जैसा हो रखा है, ऊपर जो सन है वो भी बादलों में गायब हो चुका है। इस तरफ ये खेतीबाड़ी कर रखी है इन्होंने, अपने छोटे छोटे खेत बना रखे हैं, और ये मोटर भी लगी हुई है पानी निकालने को और पानी ऊपर इनके अंदर देने को। बाकी यहाँ बारिश तो हो ही जाती है दोस्तों। और ये वही है छनपी वाले यहाँ पे संतरे। गांव के लोग आराम से मछली पकड़ रहे हैं, बच्चे घूम रहे हैं। यहाँ पे देखो पूरा नदी का किनारा है गाँव का। चाइना के लोग इस रेंज रोवर को बहुत पसंद करते हैं, मतलब लास्ट पसंद इनकी रेंज रोवर होती है। बाकी BMW, मर्सिडीज़ ये तो आपको जगह जगह देखने को मिल जाएगी। गांव में हर जगह खड़ी मिल जाएगी। पोर्श है, BMW, ये तो
बाकी रेंज रोवर प्रीमियम मानते हैं और बहुत सारे लोग इसको प्रीफर करते हैं और इनको ये भी पता है इनका मालिक इंडियन है। वो सभी ना नाव में बैठ करके देखो, इनका यहाँ पे ग्राम देवता का ये मंदिर बना हुआ है, इस पेड़ के नीचे ग्राम देवता का मंदिर। मोस्टली इनको बोलते हैं चाइनीज़ भाषा में थीतू कुआन, चाइनीज़ भाषा के अंदर। और ये इनका यहाँ पे टेंपल है, इस जगह आपको देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे ये जो है यूँ समझिए क्रैकर्स, फायर क्रैकर्स, इनको यहाँ पे लगाया जा रहा है, लंबा बिछाया जा रहा है। और अब वो जितनी भी नाव थी ना, वो सारी की सारी नाव यहाँ पे आएगी और फिर यहाँ पे ये लोग खड़े भी होंगे और उनके सम्मान में यहाँ पे फायर क्रैकर्स जलाए जाएंगे। ये देखो, ये उनको इस तरीके से बजा करके इधर से मोटिवेट भी कर रहे हैं। ऐसा का ऐसा उधर भी है तो उधर भी जा रहे हैं, पहले वो लोग उधर आगे की तरफ जा रहे हैं। पूरी सब जगह है ना ये लगाया जा रहा है। देखो चाइना के गाँवों में कल्चर है और ये आपको कभी भी पता नहीं चलता होगा जब तक आप चाइना खुद विजिट ना करो या फिर ऐसा वीडियो ना देखो जिसके अंदर चाइना के गांव दिखाए गए हो बढ़िया तरीके से। मैं कोशिश करता हूं आपको बेहतरीन तरीके से गांव दिखाने की। चलिए अब अपन चलने की बारी आ गई है, यहाँ से निकलते हैं। शीशे ये दोस्तों इन्होंने पटाखे की जो है उसको उठाया हमारे लिए कि ये लोग निकल जाए। बाकी यहाँ से इसको पूरा इन्होंने बिछा रखा है। अब आएगा मज़ा थोड़ी देर बाद में, जो साउंड होगा ना उसके साथ में। और सामने की तरफ आप देख सकते हो ये गांव के मकान है। अभी घर चल रहे हैं, घर चलने से पहले का मैं आपको पूरा व्यू दिखा रहा हूँ इस तरीके के। थोड़ा इधर में आया नहीं था, आ गया होता तो आपको पूरा ये भी पूरा मैं आपको दिखा दिया होता कि इनके जो लोकल सेटलमेंट्स है, इनके जो पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर्स है वो किस तरीके का है। बाकी देख लो ये गांव के अंदर आपको डेवलपमेंट भी देखने को मिलेगा और यहाँ कार वगैरह भी देखने को मिल रही है। ये यहाँ का नज़ारा है। छोटे बच्चे बड़े क्यूट है, बातें करने में भी अच्छे हैं। मेरे से काफ़ी लोगों ने बातें की, छोटे बच्चों ने। मुझे चाइनीज़ भाषा आती तो मुझे मज़ा आ जाता है इनसे बातें करके और इनको भी अनकंफर्टेबल फील नहीं होता। इनके मकान वैसे ईंटों के बने होते हैं, अपनी जैसी ईंट होती है ना वैसे इनकी ईंट है, लेकिन इस ईंट के बीच में छेद होता है। और कई ईंटें हैं जो पुराने वाली वो बिल्कुल अपने वाली जैसी है। और जैसे ये वाला मकान जो है पुराने वाला, इसकी जो ईंटें बिल्कुल अपने वाली जैसी है। देखो ये धुआं भी आ गया। यहाँ पे सबसे पहले वो लोग आए हैं, ये पूरा भाई साहब सब लोग आनंद ले रहे हैं। वाह 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 वाह। बाकी यहाँ इस कस्बे का जो नज़ारा वो आप देखते जाओ चलते चलते। अब ये थोड़ा सा आगे की तरफ जैसे आते हैं तो थोड़ा सा बढ़िया सेटलमेंट आ जाता है, मॉडर्न तरीके का सेटलमेंट आपको देखने को मिल रहा है। अभी ये जो दुकानें वगैरह है ये सभी इंडिया के जैसी की जैसी दिखाई पड़ रही है। और यहाँ पे ये आंटी लोग हैं, इनको बैठ करके अपना सामान बेचने की प्रॉपर जगह है। ये देखो पट्टी लगाई हुई ना, ये जो गाँव के लोग हैं उनको यहाँ पे सामान बेचने के लिए जगह निर्धारित की होती है और इसका कोई खर्चा नहीं होता। कोई भी आओ टाइम से अपना यहाँ पे इस लिमिटेड जगह के अंदर सामान बेच के जा सकते हो। और ये एक अच्छी भी चीज़ है गांव के लोगों का इनकम बढ़ाने के लिए। यहाँ पे देखो आपको देखने को मिल रहा है ये एक दादी आई है, दादी अपना यहाँ पे घास और सब्जियाँ जो भी लेके आई है इन सबको बेच रही है। और इधर भी और भी लोगों ने अपना स्टॉल लगाया हुआ है, तो ऐसे सब चीज़ें लगा सकते हैं लोग। जब बगल से बच्चियाँ निकली थी वो बोल के गई वाइगोरन मतलब फॉरेनर। और ये जो चाचा जी यहाँ पे बैठे हैं, इनके यहाँ से उतरा है ना जो बंदा, ये इनका लोकल रैपिडो है यूँ समझिए। इनका जो किराया होता है 5 RMB होती है इंडिया के 60 रुपये, जिसमें आप इस इलाके के अंदर कहीं भी जा सकते हो। और सामने की तरफ भी देखो आपको जो चाचा जी खड़े मिल रहे हैं ना, ये सभी यहाँ मेन चौराहों पे मेन तिराहों पे खड़े होते हैं। तो किसी को कहीं जाना है तुरंत इनका लोकल रैपिडो, बिना किसी टैक्स के, बिना किसी GST के। फाइनली भी रास्ते में जा रहे हैं घर के लिए। और वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। चाइना के कल्चर और गाँव से जुड़ी हुई और भी जानकारियाँ आपको मैं देता रहूँगा। इंटरेस्टिंग फैक्ट्रियाँ भी दिखाता रहूँगा, मार्केट्स भी दिखाऊंगा और एग्जीबिशंस भी दिखाऊंगा। जल्दी ही हम यात्रा करने वाले हैं तिब्बत की, कैलाश मानसरोवर की, तो वो वीडियोज़ भी आपके लिए आने वाले हैं दोस्तों। फिलहाल के लिए आपने पूरा वीडियो देखा, बिना बंद किए बिना काटे देखा, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।